बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का मेरी ऑनलाइन चैनल क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ये दूसरा लेक्चर होगा। पार्ट 2 के नाम से मैंने इसका नाम दिया हुआ है। इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने 2 दिन पहले जो है पोस्ट किया हुआ है। ऐसे बच्चे जो पहला पार्ट नहीं देखे हैं उस पहले पार्ट को भी देख सकते हैं। इस टॉपिक से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है और उस लॉन्ग क्वेश्चन के प्रिपरेशन के लिए हम लोग कुछ टॉपिक को देखने जा रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। पूछा जा सकता है व्हाट इज़ अ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, किन गैसेस के कारण होती है, क्या इससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पर, तो ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। सबसे पहले देखने जा रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है, इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ टिल द ट्रोफोस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है अर्थ के सरफेस की हीटिंग प्रोसेस है ट्रोफोस्फियर तक, यानी जहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर का पहला लेयर पाया जाता है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन एंड अदर गैसेस। ये क्यों होता है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के, मीथेन के, वाटर वेपर के और अन्य गैसों के अधिक कंसंट्रेशन के कारण होता है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है। सनलाइट हीट्स अप अर्थ सरफेस एंड सब्सिक्वेंटली द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। वो कह रहा है कि जो सनलाइट है ये अर्थ के सरफेस को हीट करती है और जो एनर्जी होती है लाइट के फॉर्म में वो जो है दोबारा जो है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में वापस जो है स्पेस में चली जाती है। लेकिन इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट द कंसंट्रेटेड गैसेस एब्जॉर्ब द एनर्जी। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होगा कि ये जो गैसेस हैं जो कंसंट्रेटेड अमाउंट में पाई जा रही हैं ये इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेती हैं, यानी उसे दोबारा स्पेस में जाने से रोकती हैं। देयर बाई इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, जिसके नाते पूरे ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से भी संबंधित है, क्योंकि पूरे विश्व का जो है इससे जो है टेम्परेचर दिन पे दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये पूरा डेफिनेशन है, ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखिए यहाँ पे ये देखिए ये अर्थ के सरफेस अलग अलग सरफेस लेयर हैं। सनलाइट आ रही है देखिए ऐसे और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जा रही है ऐसा इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में। लेकिन जो गैसेस पाई जा रही हैं ये गैसेस इस रेडिएशन का कुछ पोर्शन एब्जॉर्व कर ले रही हैं, अवशोषित कर ले रही हैं। तो ये पोर्शन ऊपर ना जा कर के अब कहाँ आ जा रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में। तो हो क्या रहा है, ये पूरे अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो गैसेस ऐसे करने में हेल्प कर रही हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस कोई हमसे पूछे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन और जो गैसेस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकती हैं। तो ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस दैट लीड टू ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस।
ऐसी गैसेस जो सनलाइट के हीट को ट्रैप करती हैं अपने अंदर, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। कौन कौन सी हैं भाई? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये प्रमुख जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसके अलावा भी गैसेस हैं, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन सी गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस लाइक हेलोजन, हेलोजन्स हो सकते हैं, हेलोन्स लिखा है, फ्लोरिनेटेड गैसेस लाइक हेलोन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे है। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो सकता है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड हो सकता है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये गैसेस जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करती हैं, तो इन गैसेस को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉजेस क्या है? तो देखिए, पहला कारण क्या है, कौन कौन से कारण हैं जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो जो सबसे पहला कारण है फॉसिल फ्यूल की बर्निंग। फॉसिल फ्यूल का मतलब है कि जैसे कोल फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम पेट्रोल्स हैं, डीजल्स हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो देखिए क्या लिखा है, देखिए कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल which are utilized for transportation, electricity generation, अब कह रहा है burning of fossil fuels releases enormous amounts of carbon dioxide into the air। क्योंकि होता क्या है कि कार्बन का परसेंटेज फॉसिल फ्यूल में बहुत ज़्यादा है, तो जब भी हम इसकी बर्निंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक मात्रा में रिलीज़ होता है। तो एक मुख्य कारण क्या है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग भी हो सकती है। दूसरा फार्मिंग कह रहा है, फार्मिंग कैसे? तो देखिए, फर्टिलाइजर्स यूज ड्यूरिंग फार्मिंग रिलीजेस ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रस ऑक्साइड। हम लोग जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके कारण नाइट्रस ऑक्साइड भी इन्वायरमेंट में रिलीज़ होता है। तो ये भी क्या है, इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये भी जो है एक मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। अगला देखिए कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इसके कारण भी गैसेस जो हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है डिफॉरेस्टेशन में, डिफॉरेस्टेशन इज अ कॉमन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट owing the reduction of oxygen release and absorption of carbon dioxide by plants। प्लांट्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन करने से ये दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन इंक्रीज। पॉपुलेशन भी जैसे इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसके नाते रिसोर्सेज की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। तो ये भी एक कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। क्या लिखा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ कॉज्ड इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हायर डिमांड हैज़ कॉज्ड अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग कॉजिंग ग्रेटर इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, और मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं तो हानिकारक गैसें जो हैं
और एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। नेक्स्ट अगला, लैंडफिल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके कारण भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। लैंडफिल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट emanating from coal mining activities, cement production and oil extraction। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट के फॉर्म में बता रहा है कि कोल माइनिंग एक्टिविटीज़, सीमेंट का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो इन सबों से भी वेस्ट जो है निकल रहा है। तो ये सारी बातें किससे संबंधित हैं? ये सारी बातें ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित बातें हैं। अब देखने जा रहा है इसका अगला टॉपिक, एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है? देखिए क्या है। एसिड रेन इज मेड अप ऑफ हाईली एसिडिक वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू टू pollutants like oxides of nitrogen and sulfur react with rainwater and come down with the rain। क्या कह रहा है? कह रहा है रेन वाटर जो है वो हाईली एसिडिक वाटर के ड्रॉपलेट है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्साइड या सल्फर जो है ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जा रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जब ये नीचे आते हैं पानी के साथ तो हम उसे रेन वाटर कहते हैं। हो क्या रहा है कि नाइट्रोजन का अगर ऑक्साइड है तो ये क्या हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, तो ये एसिड बना ले रहा है। इसी तरह अगर सल्फर का ऑक्साइड कोई है, जैसे SO2 है या SO3 है, तो ये भी वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर वेपर के साथ, और क्या बना ले रहा है, H2SO4। जिसके नाते जो भी बारिश का पानी है उसमें एसिड का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, तो उसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। क्या कॉजेज हैं एसिड रेन के? तो द कॉजेज ऑफ एसिड रेन आर सल्फर एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स विच गेट मिक्सड विथ वेट कंपोनेंट ऑफ रेन्स। तो सल्फर और नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं जब रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो यही इसका एक मुख्य कारण है, इसका कारण बताया गया है। आगे देखिए क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट इसके हैं ह्यूमन बॉडीज़ पे, प्लांट्स पे, बिल्डिंग्स पर। जहाँ भी एसिड पड़ेगा उसका हमेशा हार्मफुल इफेक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। आप मछलियों पर जो पानी में रहती हैं, प्लांट्स पर पड़ेगा, तो सब कुछ सॉइल आपका एसिडिक हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा। देखते हैं, देखिए नंबर 1 दिया है, एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल टू एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। इट वॉशेस अवे ऑल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। ये क्या कर रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स को वॉश कर दे रहा है, समाप्त कर दे रहा है, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। एसिड रेन अफेक्ट्स एग्रीकल्चर बाय द वे इट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो अभी कह रहा था ये सॉइल की कंपोजिशन को भी चेंज कर दे रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी इश्यूज इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। रेस्पिरेटरी इश्यूज मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित बीमारियों को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखें, एसिड रेन आल्सो अफेक्ट द एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है। इट चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। अभी मैंने कहा कि केमिकल कंपोजिशन वाटर का चेंज हो जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली हार्मफुल टू द एक्वाटिक इकोसिस्टम, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एसिड रेन आल्सो कॉजेज द कोरोजन। ये कोरोजन को भी क्रिएट कर रहा है, सॉइल कोरोजन को भी क्रिएट कर रहा है, और साथ ही साथ बिल्डिंग भी है उसको कोरोजन, कोई मेटल है तो उसमें भी कोरोजन को क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है, इट डैमेजेस द बिल्डिंग मेड अप ऑफ स्टोन एंड मेटल्स। वही मैंने कहा कि बिल्डिंग जो जैसे ताजमहल भी जो है एसिड रेन के कारण खराब हो रही है। तो ये इसके मेन जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट टॉपिक इज द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आप देख लीजिए। तो ओजोन लेयर के बारे में आप समझ लीजिए।
ओजोन लेयर एक्चुअली है क्या? तो ये जो है ओजोन का बना लेयर है। ओजोन इज़ O3। ओजोन का बना लेयर है जो कहाँ पाया जाता है? जो पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर के बाद का जो लेयर है उसमें पाया जाता है। ये करता क्या है? ये क्या करता है कि सनलाइट से आने वाले जो भी हार्मफुल रेज हैं उनको क्या करता है? एब्जॉर्व कर लेता है और उसको अर्थ तक पहुंचने से रोकता है। तो ये इसका मेन फंक्शन था। देखिए अब यहाँ से अब अच्छे से देख लेते हैं। ओजोन लेयर का डेफिनेशन पहले देखिए। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। यानी ये अल्ट्रावायलेट रेज से हमारा प्रोटेक्शन करता है। दिस रेडिएशन कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमंस। ये क्या करते हैं? ह्यूमंस में स्किन कैंसर को क्रिएट करते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं अगर ये सीधा हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो क्या करेंगी? स्किन कैंसर को प्रोड्यूस करती है। आगे देखें। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, कैसे ओजोन बनता है? द अल्ट्रावायलेट रेज स्प्लिट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। कैसे कह रहा है? कह रहा है देखिए अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर रही हैं? ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के ऐसे इस तरीके से फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर दे रही हैं। और फिर क्या कह रहा है? दीज फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और फिर कह रहा है कि ये जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर के ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ओजोन के फॉर्मेशन का तरीका था। आगे देखें क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है। In the atmosphere, ozone layer plays a vital role in the protection of all living beings. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सभी लिविंग बींग्स के लिए। इट आल्सो प्रिवेंट रेडिएशन डैमेज टू प्लांट एनिमल्स एंड मटेरियल्स। तो ये रेडिएशन को रोकता है जो प्लांट को डैमेज करता है, एनिमल को डैमेज कर सकता है या मटेरियल्स को भी डैमेज कर सकता है। The sunlight has ultraviolet radiation which impact adverse effect on living beings. सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है जो लिविंग बींग्स के ऊपर दुष्प्रभाव डालता है। दिस लेयर एब्जॉर्ब द रेडिएशन। ये लेयर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है एंड प्रिवेंट करता है और उसको रोकता है अर्थ के अंदर के सरफेस में आने से। फ्रॉम एंटरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब बाहरी सरफेस से अंदर आने से इसको रोकता है। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में पाया जाता है। क्या कारण हो सकते हैं? कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है लगातार, उसके क्या कारण है? तो देखिए क्या क्या कारण दिया जा रहा है। सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द मेन कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। नाम याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। दीज आर रिलीज्ड बाय सॉल्वेंट्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस। रेफ्रिजरेटर्स का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है। एयर कंडीशन जो यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, अनियमित तरीके से जो रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं उनके कारण भी हो रहा है। रिसर्चेस सेज दैट द अनरेगुलेटेड लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स रिजल्ट इन मच मोर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर देन द CFCS। कह रहा है कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पाया है कि अगर अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है ओजोन लेयर को। किसके कंपेयर में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कंपेयर में। अगला भी देखिए, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स के कारण भी हो रहा है, ये भी एक कारण है। द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स सच एज NO2 आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये भी ओजोन लेयर के डिप्लीशन में मेन रोल प्ले करते हैं।
कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हैं। द ओजोन लेयर हैज़ बीन फाउंड टू बी डिप्लीटेड बाई सर्टेन नेचुरल प्रोसेसेस सच एज सन स्पॉट्स के कारण और स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स के कारण। स्ट्रेटोस्फेयर में जो हवाएं चलती हैं उसके कारण भी डिप्लीट हो रहा है। क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे ओजोन लेयर के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, पहला इफ़ेक्ट देखिए, ह्यूमन विल बी डायरेक्टली एक्सपोज टू द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इंसान जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेस पर। तो क्या होगा, इट माइट रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ इश्यूज़, ये सीरियस हेल्थ इश्यूज़ को क्रिएट करेंगे, जैसे स्किन डिजीज़, कैंसर, सनबर्न्स, कैटरैक्ट, क्विक एजिंग एंड वीक इम्यून सिस्टम। ये ढेर सारे देखिए इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ एनिमल देख सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस लीड टू स्किन एंड आई कैंसर इन एनिमल्स। तो ये स्किन और आई कैंसर को क्या करेंगे, कॉज करते हैं। फिर इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट रेज में लीड टू मिनिमम ग्रोथ, फ्लावर करने मतलब फ्लावर प्लांट्स का कम आएगा और जो ग्रोथ है वो भी धीरे हो जाएगी। और फोटोसिंथेसिस, ये 3 प्रोसेस जो है प्लांट्स की धीरे हो जाएगी। और जो फॉरेस्ट हमारे हैं ये भी जो है इनके ऊपर भी इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये इसके इफ़ेक्ट को मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये सारा मैंने 3 टॉपिक यहाँ पे कवर किया है आपका। एक जो शुरुआत से देखिए अगर आप यहाँ पे, तो शुरुआत में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट था, फिर एसिड रेन था और लास्ट में ओजोन डिप्लीशन को कवर किया है। इसमें से तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन तीनों से आएगा। मेरे हिसाब से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ओजोन डिप्लीशन सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ के जाइएगा, आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल जाएगा। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। गुड नाइट। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और भी बच्चों को इसके बारे में बताएं। थैंक यू।